सर स्टॉक करप्शन झारखंड में स्वागत है सर आपका। तो सर कभी यूपी में बलात्कार हो रहा है सर, तो कभी झारखंड में, फिर झारखंड में कल परसों बलात्कार हुआ है सर नाबालिग लड़की के साथ। तो सर मजलिस में आप काफ़ी अच्छे पोस्ट में हैं रांची विधानसभा से, तो सर उसके बारे में क्या निर्णय है? हेमंत सोरेन क्या कार्य कर रहे हैं अभी तक में? वो या इलेक्शन में बिजी है या फिर झारखंड के राज्य में कुछ कार्य कर रहे हो? ये पूरी जनता जान रही है कि सिर्फ ये एक कहावत हो गया है कि हेमंत है तो हिम्मत है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज कितना शर्मनाक बात है कि झारखंड की राजधानी रांची में ऐसी घटना हो जा रही है और हेमंत सरकार जो है सिर्फ वो एक बोल वचन बोल लीजिए कि सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं कि एसआईटी गठन करेंगे तो जांच कराएंगे, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर इतना ही इनके अपनी महिलाओं और अपनी बेटी बहनों की परवाह रहती तो आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इसका ट्रायल चलता और जल्द से जल्द ये अपराधियों को सजा मिलता। और रही बात कि चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे जहाँ जहाँ भी ये रेप की घटना यूपी में जो हाथरस का घटना तो हुआ है, सरीना यास्मीन का आप देख लीजिए, उसके लिए भी कुछ नहीं। तो जब आज हाथरस का जो ट्रायल चल रहा है या सीबीआई का जो जांच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम जागी है, तब जाके आज हाथरस का सीबीआई जांच हो रहा है और सारा एक एक चीज़ तह ब तह खुल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो इस हमारी जो लोहरदगा की बहन के साथ जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है, दुष्कर्म की घटना हुई है, जस्ट लाइक जो दिल्ली में हुई थी निर्भया केस में, जो बस में लोगों ने गैंगरेप किया था, आज सिंपल ऑटो में हो जा रहा है, जहाँ पे लॉक नहीं है, दोनों तरफ खाली है। आज आवाम भी क्या कर रही है कि लोग वहाँ तो वो आवाज़ तो लगाती होगी कि हाँ बचाओ बचाओ, लेकिन आवाम भी लगता है आज सर्कस देख रही है, सामने घटना हो जा रही है लेकिन कुछ उफ तक नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हेमंत सरकार को जागना होगा, हिम्मत दिखाना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना होगा। तो सर यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए। पूरी तरह से हमारी तो मांग है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है और रांची यूथ अध्यक्ष के नाते मैं ये मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह इस्लामिक देशों में इस रेपिस्ट लोगों को, जो बलात्कारी है, उसको जिस तरह से सजा दिया जाता है या सर कत्ल कर दिया जाता है या फिर पत्थरों से कूच करके मारा जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी इस तरह का सजा का प्रावधान हो ताकि रेपिस्ट लोग और बलात्कारियों में एक डर पैदा हो, एक खौफ पैदा हो और लोग अपनी महिलाओं को बेटी और बहन के नज़र से देखें। तो कब तक ये चलेगा सर बलात्कार? जब तक इस तरह का कानून लागू नहीं होगा तब तक। मैं तो बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और जब भी इस तरह का केस हुआ, इस तरह की घटना, बलात्कार और रेप का घटना हुआ, तब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत की है, अब पुरजोर इसका विरोध की है। आने वाले दिनों में भी सड़क में उतरने का काम करेंगे हम लोग, और बार बार हम ये वार्निंग कर रहे हैं, फिर हेमंत सरकार को फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। आज अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगी। अभी मोदी जी प्रिंट मीडिया में कुछ पोस्ट किए हैं कि भारत में 65 करोड़ आबादी कोरोना संक्रमित होगी, फिर फरवरी में ठीक हो जाएगी। तो कोरोना का वैक्सीन निकला भी नहीं तो ठीक कहाँ से हो जाएगी फरवरी में 65 करोड़ की आबादी में? आप देख लीजिए ना, ये मोदी जी जो है और उनके सारे भक्त लोग जो अभी भी भक्ति कर रहे हैं, सारा कारनामा जो सिर्फ झूठ का पुलिंदा ही आज तक जो हुआ है, चाहे आप देख लीजिए नोटबंदी हो या जीएसटी हो या फिर ये कृषि जो बिल आया या फिर जितना भी एनआरसी, जो भी नया नया कानून लेके आ रहे, कितना वो सक्सेस है। हर जगह तो फेलुअर है। आज आपको मालूम होगा कि विकासशील कंट्रियों में भारत पिछड़ गया, मालूम होगा आपको, जो पहले था। लेकिन अमेरिका अभी भी टॉप में है, लेकिन इंडिया उसमें नाम भी नहीं, वो सूची में भी नहीं है। तो आज देख लो इंडिया कहाँ चला गया। फिर भी भक्त लोग जो है अभी भी भक्ति कर रहे हैं। तो ये जुमलाबाज का सरकार, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये शुरू में ही अगर ट्रम्प का मेहमान नवाजी नहीं करते तो आज ये कोरोना जो है ना हिंदुस्तान में इतना काबिज नहीं होता, और आज इतने लोगों की जानें नहीं जाती, और इतना जो है ना आर्थिक स्थिति चौपट नहीं होता। तो सर अभी रांची विधानसभा का आप रहिए हैं, तो सर बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है अभी वो वैसे ही उसमें 52 या 55 सीट से लड़ रहे हैं। 24 सीटों से हमारा अलायंस हुआ है, चार पार्टियों से अलायंस हुआ है। तो उसमें 24 सीटों में पूरे दमखम के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में अपनी चुनावी लड़ाई कर रही है, और इंशाल्लाह पूरे
सीटों में हम लोग कामयाब तो होंगे। सर काफी गठबंधन में सरकार बन रही है सर वहाँ पे ओवैसी के साथ में 4 या 5 गठबंधन है हाँ, सर। 4-5 पार्टी के साथ अलायंस करके हम लोग का गठबंधन है। और सभी आप देख लीजिए, एक कुशवाहा साहब हैं और भी बहुत सारे जितने भी टॉप लीडर लोग जो हैं, जो बिहार का विकास चाहते हैं, जो बिहार को जो है बोला जाता है ना कहानी बात की एक बिहारी सब पे भारी, तो उस तरह का हर एक बिहारी का विकास के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4-5 पार्टियों के साथ अलायंस करके पूरे दमखम के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे। सर मैं परिचय भी बताइए सर। मोहम्मद आरिफ खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रांची से यूथ अध्यक्ष।